नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव पर हमारा स्पेशल शो बैटल 2024। मैं हूं आपके साथ परवीन। आम चुनावों की रणभेरी बज चुकी है। देश में 7 चरणों में चुनाव है, जिसके लिए सभी दल अपने अपने समीकरण दुरुस्त करने में जुटे हैं। वहीं कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। बीजेपी जेडीएस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस अकेले मैदान में है। कर्नाटक में दूसरे और तीसरे चरण में चुनाव होगा, जिसमें 14-14 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले 26 अप्रैल को और फिर 7 मई को चुनाव होगा। 2019 के चुनावी नतीजों की बात की जाए तो कर्नाटक में 2024 के नतीजे जो थे वो बीजेपी के फेवर में थे। बीजेपी ने 25 सीटों पर कब्जा किया था और वहीं एक निर्दलीय ने 1 सीट जीती थी। कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट आई थी। जेडीएस को भी 1 सीट पर जीत मिली थी। कर्नाटक में बीजेपी फिर से 2019 का प्रदर्शन दोहराने की बात कर रही है, जबकि कर्नाटक की सत्ता पर काबिज कांग्रेस भी 20 से 16 सीट जीतने का दावा कर रही है। तो किसके दावों में कितना है दम, इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल तो यह है कि जिस तरह से 2019 के नतीजे आए थे, लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत क्या 2024 के नतीजों को प्रभावित करेगी? देखिए, जो यूलोजाइज किया जा रहा था, सेलिब्रेट किया जा रहा था कि कर्नाटक में तो अब कांग्रेस पार्टी आ गई है, और उसके आधार पे ये दिल्ली में बैठे हुए पोंगा पंडित, ये सेफोलॉजिस्ट, सारे लोग ये कह रहे थे कि साउथ इंडिया से बीजेपी साफ है, इस चुनाव में सरप्राइज मिलने वाला है। लेकिन जिन लोगों को याददाश्त जिनकी कमजोर है, उसको जरा मजबूत करने की आवश्यकता है। 2019 के चुनाव से ठीक पहले, जैसे अभी कांग्रेस पार्टी जीती, भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव हारी थी। वहां जेडीएस और कांग्रेस पार्टी का अलायंस था, उनकी सरकार बनी थी। ये तो कांग्रेस पार्टी की परिपाटी हो गई, चुनाव जीतने के बाद भी सरकार नहीं चला पाते, सरकार टूट जाती है, गिर जाती है। तो वहां सरकार गिर गई। तो पिछली बार जब ये लोग मिलकर चुनाव लड़े थे, तब हालात ये थे कि जो आपने रिजल्ट बताया। अभी क्या परिस्थिति है? चुनाव फिर कांग्रेस पार्टी जीती है, भारतीय जनता पार्टी हार गई है। लेकिन बहुत बड़ा फर्क जो है, वो फर्क ये है कि इसमें वोकालिंगा लोग की पार्टी जो जेडीएस है, वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गई है। तो एक ये समझिए कि आपका एक बड़ा अलायंस पार्टनर वो छूट के आ गया इधर, वो भी असेंबली इलेक्शन के बाद। तो इस पॉइंट को सिर्फ ध्यान में रखिए। अब जरा मुद्दों पे आ जाते हैं। आप जीते कैसे? फर्जी एटीएम कार्ड देके कि ये कार्ड ले लो, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी तो किसी भी साड़ी दुकान में चले जाना, 5 साड़ी फ्री में मिल जाएगा। अब लोग जाकर के वहां दे रहे हैं, वहां पे महिलाएं गाली दे रही है। जितनी भी योजनाएं आपने युवाओं को मिलना शुरू हो गया क्या? डिप्लोमा होल्डर को 4000 और ग्रेजुएट को 7000, 6000, कुछ इस तरह की घोषणा इन्होंने की थी ना, सारे बेरोजगारों को मिलने लग गया क्या? आपने जो जो वादा किया वो आपने पूरा नहीं किया, और पूरा नहीं करने के साथ साथ आप कह भी क्या रहे हो, हमारे पास पैसे नहीं है ना हम पूरा कर पाएंगे। चीफ मिनिस्टर का इकोनॉमिक एडवाइजर सामने आकर कहते हैं खजाने में पैसे नहीं, कहां से करेंगे हम। तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी एक ही साल में जो बन गया है ना, वो एक अलग कहानी है। मतलब कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती, सही बात है। आपने जो प्रोमिसेस किया उसको अगर पूरा कर दिए होते या पूरा करते हुए नजर आते तो भी आपको कुछ फायदा होता। यहां तो 0 सन्नाटा चल रहा है। इसके बावजूद क्या हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ रही नहीं। वहां कांग्रेस पार्टी के साथ वहां की जो पीएफआई, एसडीपीआई, जिनको बैन कर दिया गया है, वो एक शैडो अलायंस इनके साथ है। जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, जो मुस्लिम अपीजमेंट वहां पे किया जा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी को और भी ज्यादा बल दे रहा है। अभी ताजा मामला, जो एक शॉप वाले को पिटाई किया गया, आग लगा हुआ है पूरे कर्नाटक के अंदर।
इसका पॉलिटिकल रेमिफिकेशन, मैं लीगैलिटी पे नहीं जाता, क्या सही क्या गलत वो अपनी जगह पे है, लेकिन इसका पॉलिटिकल रेमिफिकेशन ये है कि लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस को असेंबली में वोट देके हमने गलती कर दी। अब देखिए कहां कोई लिंगायत लोग नजर आ रहे हैं साथ में, पहले तो साथ में थे, पता नहीं क्या क्या वहां पे चल रहा था, अभी कोई नजर आ रहा है। सारे लोगों ने दूरियां बना ली है। और साथ में ये खड़गे साहब के बेटे हो या बीके हरिप्रसाद एक जो है वो, ये सारे लोग जो बयान जो दे रहे हैं वो निहायत ही हिंदुत्व के खिलाफ, तो एक बड़ा शॉक लगेगा किसको? कांग्रेस पार्टी को मालूम है जीत नहीं रही है। ये जो दिल्ली में मठाधीश बैठे हुए हैं जो यहाँ पे प्रेडिक्शन देते रहते हैं कि साउथ इंडिया से बीजेपी गायब हो जाएगी, पिछली बार जितनी सीटें आई उससे कम चांस नहीं है। पूरी की पूरी सीटें कर्नाटक में पूरा वॉश आउट हो जाए, इसकी संभावना ज्यादा नजर आ रही है। क्या वाकई राजीव जी कर्नाटक में बीजेपी 2019 वाला जो प्रदर्शन है उसे दोहरा रही है? 2019 का प्रदर्शन नहीं, 2019 से बेहतर प्रदर्शन। 28 की 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी जनता दल सेकुलर को आ रही है, क्योंकि कर्नाटक में पूरा खेल बदल चुका है और इसमें कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने की भी एक बड़ी भूमिका है। ये जो बार बार कहा जाता है विधानसभा चुनाव में जीत हुई तो फिर लोकसभा चुनाव में जीत हो जाएगी, ये तो कांग्रेस के लिए दुर्भाग्य रहा है कि जिन जगहों पर विधानसभा चुनाव जीते वहां पर लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया। राजस्थान में भी पिछली बार विधानसभा चुनाव जीते थे, एक भी सीट लोकसभा चुनाव में नहीं आई। कर्नाटक में भी वही हाल है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा पिछली बार भी ये बड़ी पार्टी बन के आई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई, तो जेडीएस को मुख्यमंत्री पद देके कांग्रेस राहुल गांधी अचानक से यहां से फ्लाइट पकड़े और चले गए कर्नाटक, और वहां पर ये नेगोशिएशन कर लिया कि चलो आपको मुख्यमंत्री बना देते हैं। ये उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखना प्राथमिकता है, कर तो लिए, लेकिन 19 महीने में ये 20 विधायक पार्टी छोड़कर चले गए। अब इस बार भी वही स्थिति होने वाली है, लोकसभा चुनाव होगा और उसके बाद फिर से कांग्रेस वहां टूटने वाली है, उसकी पृष्ठभूमि तैयार है। कांग्रेस के अंदर चल क्या रहा है? कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी के गारंटियों को लेकर विद्रोह है। कर्नाटक वो पहला कांग्रेस शासित प्रदेश है जहां पर राहुल गांधी ने बार बार कहा कास्ट सेंसस होना चाहिए, और जातीय जनगणना की बात कांग्रेस की सरकार ने जब वहां किया तो वहां पर डीके शिव कुमार खुद और इनके कुछ विधायकों ने कहा नहीं नहीं हम यहां नहीं करवा सकते, पारित ही नहीं करने दिया गया, क्योंकि वहां ये लोग लिंगायत समुदाय से आते हैं और इन्होंने मना कर दिया, वहां पर नहीं पारित हो पाया विधानसभा के अंदर। एक मुद्दे नहीं है, ये गो हत्या पर प्रतिबंध को खत्म करने की कोशिश करोगे, एक राष्ट्रीय ध्वज लहराया जा रहा है उसको उतरवा दोगे, ये हंगामा खड़ा करोगे। जिस तरीके से वहां फ्री की गारंटियों को लेकर उनके 32 विधायकों ने सिद्धारमैया को चिट्ठी लिखी थी कि हमें फंड नहीं मिल रहा है, हम अपने क्षेत्र में जाते हैं लोग भगा देते हैं। कुछ दिन पहले सिद्धारमैया के बेटे को वो क्षेत्र में लोगों ने धक्का मार के भगाया, ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो जहां पर इनकी सरकार बन गई, ये इनके लिए और दिक्कत का कारण बन गया, परेशानी पैदा कर रहा है कि अब तो 28 की 28 सीटें जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी को मिलने की संभावना बढ़ चुकी है। तो गारंटियां जो हैं वो काम नहीं कर रही हैं, जनता नाराज है। सवाल ये है कि यहाँ पर बीजेपी ने जिन सांसदों, जो मौजूदा सांसद हैं उनके 10 सांसदों के टिकट काट दिए हैं, तो क्या ये रणनीति काम करेगी या फिर जो गलतियां विधानसभा चुनाव में बीजेपी से हुई थी उन गलतियों को दुरुस्त किया गया है? देखिए, मुझे लगता है कि असेंबली इलेक्शंस में लोग अलग तरीके से वोट करते हैं। लोकसभा चुनाव लोग सिर्फ एक चेहरा देखते हैं, वो है मोदी का। उनको कंपैरिजन करना है मोदी वर्सेस राहुल गांधी। राहुल गांधी ने गारंटी दी, गारंटी पूरा हुआ नहीं हुआ। भाई आप देखिए ना, साउथ में 1 महीने से प्रधानमंत्री मोदी इधर से उधर जा रहे हैं, जनवरी से ही। आपने देखा कि राहुल गांधी एक बार भी साउथ इंडिया का कोई ट्रिप कर रहे हो?
कर्नाटक गए हों, बीच में लास्ट जो गए थे वो जनवरी वगैरह में वो वायनाड चले गए थे अपनी कंस्टिट्यूंसी में, वो भी अचानक। अभी तो नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं? इसका मतलब है कि आपने, और मैं आपको एक बात और बता दूं, वहां कांग्रेस पार्टी को हराएगी कांग्रेस पार्टी। जो अंदर डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच चल रहा है, अभी 10-15 दिन पहले डीके शिव कुमार के खिलाफ जो है एक सिद्धरमैया का बहुत ही नजदीकी मंत्री वो बयान दे गया। क्या बोल गया? वो ये बोल गया कि नहीं नहीं अब तो सिद्धरमैया 5 साल तक रहेंगे। करार क्या है? 2.5 साल। अब राहुल गांधी वही गलती करने वाले हैं जो उन्होंने गलती की कहां? मध्य प्रदेश और राजस्थान में। तो डीके शिव कुमार तो वो तो प्रोफेशनल पॉलिटिशियन है, कोई विचारधारा वाला आदमी नहीं है। उनको लगेगा कि भाई मैं मुख्यमंत्री यहां नहीं बन सकता, बीजेपी को जितवा भी देंगे और बीजेपी को ज्वाइन भी कर लेंगे। ये कोई लिखा के थोड़ा लाए कि भाई हम गांधी परिवार का जो है दास बन करके रहेंगे हम। बसवराज बोम्मई भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि जैसे ही चुनाव के नतीजे आएंगे वैसे ही कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन। भाई देखिए सारी चीजें होगी, क्योंकि ये आपस में ही लड़ रहे हैं, तो होगा यही कि 50-50 बांटा जाएगा। जो मेरा जो हंच है कि जो टिकटें दी जाएगी एमपीज को कांग्रेस पार्टी में, कुछ सिद्धरमैया गुट का होगा, कुछ डीके शिव कुमार गुट का होगा। तो सिद्धरमैया गुट वाले डीके शिव कुमार को हरवाएंगे, डीके शिव कुमार जो है सिद्धरमैया को हराएंगे। कोई सारे लोग, ये क्यों? क्योंकि सारे लोग जान रहे हैं कि सरकार नहीं बननी है। सब अपने अपने हित को साधने में कांग्रेस पार्टी में जुटे हुए हैं। गलती से वहां पे सरकार है तो सरकार की भी परफॉर्मेंस को भी आंका जाएगा। इसलिए ये जो तमाम दावे किए जा रहे थे कि कर्नाटक से बीजेपी साफ हो गई, ये हो गया वो हो गया, कोई ऐसी बात, ऐसी खबर नहीं आने वाली। 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, साउथ इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनके उभरेगी। राजीव जी, यहाँ पे के ईश्वरप्पा की बात जरूर करेंगे, क्योंकि के ईश्वरप्पा ने बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर भी बोले हैं कि एक विरोध के स्वर उठाए हैं। तो इन जैसे नेताओं के जिनके टिकट काटे गए हैं, इनको कैसे साधेगी बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये टिकट न मिलने के कारण विरोध करने वाले लोगों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और न ही पहले भी कभी फर्क पड़ा है। कर्नाटक के अंदर या फिर पूरे देश में जितने 60-65 जो सिटिंग एमपी हैं उनके टिकट काटे गए, बहुत सारे इधर से उधर होंगे, उसका कोई फर्क आज तक पड़ा? और जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव की बात की जाती है उसमें बड़ी गलती कर दी भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजिकल फेल्यूर रही है, वो कोई बात नहीं थी। हाँ, थोड़े से स्ट्रेटजिकल फेल्यूर रही थी, और उसमें जो जेडीएस जनता दल सेकुलर देवगौड़ा की पार्टी, वो कैलकुलेशन करने में सही तरीके से कैलकुलेशन नहीं कर पाई। इस बार हुआ क्या कि वहां पर मुसलमानों ने स्ट्रेटजिकल वोटिंग की, पूरी तरीके से एक तरफा वोटिंग की, और उसके कारण जेडीएस ने अब भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया है कि हमारे पास कुछ रहता ही नहीं है। हम तो सोच रहे थे कि कुछ मुस्लिम वोट आ जाएंगे, वोक्कालिगा समुदाय का वोट आ जाएगा, तो हमारा कुछ पहले से ज्यादा बेहतर फायदा हो जाएगा। ये चुनाव के बाद यही समीकरण बदला और देवगौड़ा की पार्टी की मीटिंग हुई, जिसमें कहा गया कि देखो अब मुसलमान कांग्रेस को ही वोट देने वाले हैं, तो कम से कम हम इकट्ठा हो जाएं, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया। पिछली बार भी यही हुआ था। अभी एक सांसद डीके शिव कुमार का भाई डीके सुरेश, यही सांसद है ना कांग्रेस का, एक सांसद है। एक तो जेडीएस का ही, भारतीय जनता पार्टी के 25, सुमालता जो जीती थी वो भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जीती थी। अब डीके सुरेश जो अभी कर्नाटक को अलग करने की मांग कर चुका है, जिसके खिलाफ पूरे कर्नाटक में प्रदर्शन हुए हैं इस बात को लेकर कि ये तो देशद्रोही है। ये तो कहता है साउथ इंडिया, कर्नाटक यहां से पैसे लेके जाते हैं, नॉर्थ इंडिया में बांटते हैं, हमें अलग होना चाहिए, अलग देश बनाना चाहिए। इतना हंगामा हुआ है कि वो अपने कंस्टिट्यूएंसी में जाने से डर रहा है कि वहां जाएंगे तो वही देशद्रोही के प्लेट नाम सामने में, पोस्टर सामने में दिखाई पड़ेंगे, इसलिए वो भी हारेगा। अभी कर्नाटक के अंदर 28 के 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेकुलर को मिलने वाली है। तो कर्नाटक पर सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भले ही बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी बड़ी तैयारी के साथ मैदान में है। इस बार उसने 10 से ज्यादा मौजूदा सांसदों के टिकट काट के बड़ा संदेश दे दिया है कि इस बार वो कोई भी पुरानी गलती नहीं दोहराने वाली है, क्योंकि कर्नाटक में इस बार भी पीएम मोदी ने 25 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। अब कर्नाटक में ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।